नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10वीं का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों का हिंदी का पेपर 15 फरवरी के दिन पहला पेपर होगा। तो आज हम इस वीडियो में ना हिंदी के पहले पेपर में ना 100% टकराने वाला आपको 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। आप वीडियो को एक बार लास्ट तक देखिए, मैं आपको पूरा याद करा देता हूँ। ये 100% टकराने वाला है। और एक और बात है, आप लोग ना पूरा ऑब्जेक्टिव सही करके आना, 100 में 50 एकदम गर्दा मचा देना है हम लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों का पहला नंबर मेरे मित्रों क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। याद रखना, पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। इसे आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे। जो पंडित बिरजू महाराज थे उसके पिताजी क्या थे, तो प्रसिद्ध नर्तक थे। आप लोग को याद रखना है। दूसरा का आंसर मिल जाएगा मेरे मित्रों, डी नंबर मिल जाएगा। दोस्तों, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हूँ। आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि एग्जाम में अगर मदद होगा तो ज़रूरी कर देंगे। तो अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में रहेंगे तो कुछ भी मदद होगा हम ज़रूर करेंगे। तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप सब कोई चलाता है, इसलिए मैं व्हाट्सअप ग्रुप बनाया और उसमें सारे लड़कों को जोड़ कर रखा हूँ। आप लोग भी ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। आंसर आपका मिल जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आप लोग का है, इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा है। मैं इसको आंसर आपको बता देना चाहता हूँ कि अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कितनी उपरचनाएं उन्होंने की है। तो आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर 35 कविता और 27 गद्य की उन्होंने रचना किया था 23 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 1994 तक, ठीक है ना। तो इसे आप लोग को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। तो श्रम विभाजन का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर मेरे मित्रों, 5 का आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका श्रम विभाजन का, श्रमिक विभाजन, जिसको हम लोग श्रम विभाजन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डूडी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखना, यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत हूँ पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र है और उन्हीं की यह काव्य संग्रह रचना है। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा डी नंबर। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था। आपको पता ना, बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ था। और ये जो बिस्मिल्लाह खां है ना, इनका निधन यानी कि मृत्यु इनका हुआ था 21 अगस्त 2024 में। 21 अगस्त 2024 में इनका ना मृत्यु हुआ था। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। दोस्तों, एक और मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग शुरू से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए हो, जैसे नहीं होता है, बहुत लड़के बाहर काम करते हैं, बहुत लड़के बाहर से आए हैं, अभी मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, बहुत लड़के शुरू से नहीं कर पाए हैं, लखड़ाई किए हैं, या फिर मतलब ना उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, तो आप लोग चिंता मत करिए। आप लोग हमारा PDF ले लीजिए। उस PDF में आपको 100% टकराने वाला क्वेश्चन मैं दूंगा 100% गारंटी के साथ। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, उन लोगों के लिए है, तो आप हमारा PDF ले सकते हैं। 199 रुपये का मेरा PDF है। उस 199 रुपये में आपको मैं पूरी सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, नॉन हिंदी, उर्दू, साइंस, मैथ, संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देंगे, और एकदम सुपर हिट के साथ 100% लड़ने वाला आपको देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी क्वेश्चन उठाकर दे देंगे, नहीं, क्योंकि 2022-2023 का मेरा रिकॉर्ड है। तो जिस भी विद्यार्थियों को चाहिए जो शुरू से नहीं पढ़ पाया है लड़का, उसके लिए तो ये मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। इसी नंबर से आपको पेमेंट करके अपना PDF लेना है। कैसे लेंगे PDF, पहले नंबर नोट कर लीजिए 9969377377। मैं आपको बता दूं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये मेरा ही पर्सनल नंबर है। मेरा नाम है रंजन, स्टडी प्लस वाले रंजन सर के नाम से आप लोग सेव कर लेना। और हमारा व्हाट्सअप पर SMS करना कि सर जी हमको PDF चाहिए, या तो अपना पे फ़ोन नंबर बताइए, नहीं तो अपना स्कैनर भेज दीजिए, मैं पेमेंट कर देता हूँ। आप हमारे व्हाट्सअप पर PDF भेज दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप पर PDF भेजूँगा। तो 969377, ये हमारा 94 हो गया और ये 07 हो गया। इस नंबर से मैं पे फ़ोन भी चलाता हूँ, Paytm भी चलाता हूँ, गूगल पे भी चलाता हूँ, और ऑलरेडी ये मेरा पर्सनल नंबर भी है। इस नंबर से मैं अपना व्हाट्सअप भी चलाता हूँ, ठीक है ना। तो जिसको भी
भी लेना होगा दोस्तों ले सकते हैं, मैंने इसलिए बता दिया ना क्योंकि बहुत लड़के अनजान हैं, इसलिए उन लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाली वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी होती है क्या कहते हैं उसे हम लोग नए कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? तो नए कहते हैं। इसका आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, नए कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 9 नंबर। ये क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? मतलब कि मेहनत उनको करने से कितनी मिलता था? तो 8 आना मिलता था। 8 आना, समझ लो 8 आना, क्या बात है जी। पहले के ज़माने में 8 आना भी बहुत ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन है कि यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर मिल जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, इनमें से सभी। 10 का आंसर मिल जाएगा, इनमें से सभी आपका डी नंबर मिल जाएगा। 10 का आंसर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो मंदिर में बजाते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? तो बहादुर था ना दोस्तों, बहादुर था, क्योंकि बहादुर अपनी माँ के मार के कारण ना घर छोड़ा था। तो बहादुर आपका आंसर मिल जाएगा, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो बड़े लड़के का नाम किशोर था ना, जो बहादुर को लास्ट में यही मारा था, किशोर, इसे याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है 14 नंबर। ये क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो किसकी कहानी है दोस्तों? नेपाली गमई गोरखे की कहानी है। और वो कौन है दोस्तों? वो बहादुर ही है। नेपाली गमई गोरखे ये कौन है? तो बहादुर है, उसी को बोला गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? सूखा पत्ता किस लेखक की रचना? अमरकांत जी की। बहादुर पाठ जो है ना, उसी पाठ का। अब देखो अगला को उसी पाठ के लेखक है। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? तो याद रखना 1942 ईस्वी मिल जाएगा आपका। 16 का आंसर मिल जाएगा, सी नंबर 1942 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, बीच की दीवार किनकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? तो अमरकांत जी का है, अमरकांत जी का ही हो जाएगा। 17 का आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर। अगला मेरे प्यारे शेर न्यू क्वेश्चन है कि 9 2 11 का मतलब क्या हुआ? उसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो भाग जाना। 9 2 11 का मतलब होता है दोस्तों भाग जाना। अगला क्वेश्चन है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो जंगलों में छिपा रहा मेरे शेर, जंगलों में छिपा रहा। आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो अमरकांत जी का ही है। आंसर आपका मिल जाएगा 20 का डी नंबर, अमरकांत जी का ही है। अगला क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। क्या गजब का क्वेश्चन दोस्तों पूछा है। लेखक के रिश्तेदार, आपको पता है ना बहादुर पाठ में लेखक के यहाँ रिश्तेदार आए थे और उन्हीं रिश्तेदारों के द्वारा बहादुर के ऊपर 11 रुपये का चोरी का आरोप लगाया गया था। तो इसे आप लोग को याद रखना है, वो कौन सा दिन था? रविवार, यानी कि संडे का दिन था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछता है मेरे प्यारे शेर न्यू? तो ऐसा कौन पूछता है दोस्तों? निर्मला पूछती है बहादुर से कि बहादुर क्या तुम्हारी माँ की याद तुम्हें नहीं आती है? अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो अमरकांत जी ही हो जाएंगे, अमरकांत जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का। बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष था। 12-13 वर्ष का बहादुर था। बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का था। इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना, बहादुर 12-13 वर्ष का था, याद रखना है। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? मेरे प्यारे शेरनी, बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, दिल बहादुर नाम था। अगला क्वेश्चन, निर्मला कौन थी? मेरे प्यारे मित्रों निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी थी। कहानीकार की पत्नी निर्मला थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर नेपाल से भाग कर आया था मेरे शेर, नेपाल से भाग कर आया था। 27 का आंसर मिल जाएगा डी नंबर, नेपाल से भाग कर आया था। अगला क्वेश्चन है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार के पत्नी के ना 11 रुपये खो गए थे। रिश्तेदार की जो पत्नी थी ना, उनके 11 रुपये खो गए थे और उसी 11 रुपये का चोरी का एग्ज़ाम बहादुर के ऊपर लगा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, कहानीकार के बड़े लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के बड़े लड़के का नाम था किशोर। यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा
यहाँ पर आपका मिल जाएगा डी नंबर, किशोर नाम था, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस भाषा में किया है? किस भाषा में किया है? तो यार गुला है, यार गुला है, यार गुला है आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, यार गुला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को। किसको? तो जाति प्रथा को, इसे आप लोग को याद रखना है, जाति प्रथा को खतरनाक माना है। अगला क्वेश्चन है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किनकी रचना है? किनकी रचना है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे, आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है। हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है, याद रखना। अब मेरे प्यारे शेरनियों अगला क्वेश्चन है मानव मुक्ति का पूर्वोद्धार किसे कहा गया है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है, क्योंकि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था इनकी, याद रखना। जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? जाति प्रथा का प्रमुख कारण दोस्तों बेरोजगारी, गरीबी भी है लेकिन प्रमुख कारण पूछा गया ना, तो आपका बेरोजगारी सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो याद रखना दोस्तों, आप लोग याद रखना है, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। तो यहाँ पर रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है, तो डी नंबर आपका सही उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी नंबर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए होगा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, वैसे होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला मेरे प्यार से श्रेणियों क्वेश्चन है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को पूर्ण रूप से मानते हैं। किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को दोस्तों मानते हैं, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? तो दूध और पानी के मिश्रण की जैसा है, आंसर आपका मिल जाएगा 41 का बी नंबर मिल जाएगा मेरे शेर, बी नंबर मिल जाएगा। अगला मेरे शेर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी का है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के हो जाएंगे, 42 का आपका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभ्य समाज की आवश्यकता है? तो श्रम विभाजन सभ्य समाज की निश्चित तौर पर आवश्यकता है, तो आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों 43 का ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो हु आर शुद्राज, नहीं सभी हो जाएगा ना, द कास्ट इन इंडिया, हु आर शुद्राज, ये सभी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना। अगला क्वेश्चन आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानता है? तो मेरे प्यारे शेरनियों कार्य कुशलता के लिए मानता है, आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए मानता है। अगला मेरे शेरनियों क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिलिएशन ऑफ कास्ट मिल जाएगा, एनिलिएशन ऑफ कास्ट, ये आपका सी नंबर मिल जाएगा, एनिलिएशन ऑफ कास्ट मिल जाएगा। अगला मेरे शेर क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद गांधी जी उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे, आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा, न्यूयॉर्क गए थे। अगला मेरा क्वेश्चन अगला मेरे शेरनियों कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक कौन थे? तो कबीर थे, बुद्ध थे, ज्योतिबा फूले, आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, सभी हो जाएगा, डी नंबर आपका सभी हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। अगला देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है मेरे प्यारे शेरनियों, अगला आपका क्वेश्चन है 49 नंबर कि लाल शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक मिलने लगा? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, यानी कि आंसर मिल जाएगा आपका ये डी नंबर, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक आपका डी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला मेरे शेरनियों क्वेश्चन है कि अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किया था? तो 27 को मेरे शेरनियों, 27 को मेरे शेरनियों। देखो मैंने आपको ना एक चैप्टर का मैंने क्वेश्चन यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बताया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदी में ना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहादुर चैप्टर से पूछा जाता है, उसके बाद से आपका पहला चैप्टर भीमराव अम्बेडकर जी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपको जरूर बताया
ताकि इधर से आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो अच्छे से करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बहुत सारा वीडियो दूंगा, सभी वीडियो को मैं आपको दिखा कर आपको रिवीजन करा कर पूरा याद करा दूंगा। मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ। और एक भी ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। कितना 100 को पूछेगा ना, 100 को पूछेगा, आपको ना 50 को सही करना है। ये तो आप चुटकियों में कर पाएंगे, चुटकियों में करके आएंगे, आप चिंता मत करिए। ओके।